मरकुस की पुस्तक निकालेंगे 4 उसका 1 से पढ़ेंगे। वह फिर झील के किनारे उपदेश देने लगा और ऐसी बड़ी भीड़ उसके फिर पास झील के किनारे उपदेश देने लगा। यस, पढ़ो। और ऐसी बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई कि वह झील में एक नाव पर चढ़कर बैठ गया और सारी भीड़ भूमि पर झील के किनारे खड़ी रही। और वह उन्हें दृष्टांतों में बहुत सी बातें सिखाने लगा और अपने उपदेशों में उनसे कहा, सुनो, देखो, एक बोने वाला बीज बोने के लिए निकला। सुनो और देखो, सुनो और देखो। सुनने की जरूरत है और देखने की जरूरत है। इस जगह पे बात हो रही है, समझने की जरूरत है। बिब्लिकल प्रिंसिपल्स को आपको समझना है, क्योंकि जब तक आप समझते नहीं, उस पर काम नहीं करते, आप हमेशा पीछे वाला जीवन जी रहे हो, हारा हुआ जीवन जी रहे हो। हमें रियलिटी को पहचानना है। सत्य रियलिटी क्या बोलती है, उस जयवंत जीवन को जो प्रभु ने ठहराया है, मुझे किस रीति से जीना है। हालेलुया। प्रभु की बातें सिर्फ बातें नहीं है, रियलिटी इनमें छुपी हुई है। और बोते समय कुछ तो मार्ग के किनारे गिरा और पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया। कुछ पथरीली भूमि पर गिरा जहां उसको बहुत मिट्टी ना मिली, और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण जल्द उग आया। और जब सूर्य निकला तो जल गया और जड़ ना पकड़ने के कारण सूख गया। कुछ तो झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा लिया और वह फल ना लाया। परंतु कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और वह उगा और बढ़कर फलवंत हुआ, और कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना फल लाया। उसने कहा कि जिसके पास सुनने के लिए कान हो वह सुन ले। जब वह अकेला रह गया तो उसके साथियों ने उन 12 समेत उससे इन दृष्टांतों के विषय में पूछा। उसने उनसे कहा, तुमको तो परमेश्वर के राज्य के भेद की समझ दी गई है, परंतु बाहर वालों के लिए सब बातें दृष्टांतों में होती हैं, इसलिए कि वे देखते हुए देखें और उन्हें सुझाई ना पड़े, और सुनते हुए सुने भी और ना समझें, ऐसा ना हो कि वे फिरें और क्षमा किए जाएं। फिर उसने उनसे कहा, क्या तुम यह दृष्टांत नहीं समझते? तो फिर और सब दृष्टांतों को क्यों कर समझोगे? बोने वाला वचन बोता है। जो मार्ग के किनारे के हैं, जहाँ वचन बोया जाता है, ये वे हैं कि जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। और वैसे ही जो पथरीली भूमि पर बोए जाते हैं, ये वे हैं कि जो वचन को सुनकर तुरंत आनंद से ग्रहण कर लेते हैं, परंतु अपने भीतर जड़ ना रखने के कारण वे थोड़े ही दिनों के लिए रहते हैं। इसके बाद जब वचन के कारण उन पर कलेश या उपद्रव होता है तो वे तुरंत ठोकर खाते हैं। और जो झाड़ियों में बोए गए, ये वे हैं जिन्होंने वचन सुना और संसार की चिंता और धन का धोखा और वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है और वह निष्फल रह जाता है। और जो अच्छी भूमि में बोए गए, ये वे हैं जो वचन सुनकर ग्रहण करते और फल लाते हैं, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना। और उसने उनसे कहा, क्या? हालेलुया। बोने वाला बीज बोने निकला, और जब उसने अच्छी भूमि पे बोया, 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल आया। आप समझ रहे हो? सेबों के पेड़ में से जब एक सेब निकलता है, सेब निकल के नीचे आया, अब उस सेब को खोल के उसके बीज गिन सकते हो, उस सेब में कितने बीज हैं। पर उस सेब के एक बीज में कितने सेब हैं आप गिन नहीं सकते। अब समझ रहे हो? बाइबल में लिखा है, हम दृष्टि के द्वारा नहीं, हम विश्वास से चलते हैं। बहुत लोग दृष्टि से कोशिश करते हैं दिमाग लगाने की, और इसीलिए फेल होते हैं। आपको उस बीज में कितने सेब हैं आपको दिखाई नहीं दे रहे। उनका निकलना बोने के बाद ही होएगा। सेब है, पर कब निकलेंगे? जब भूमि के अंदर बोए जाएंगे। आप समझ रहे हो? बहुत लोग
बीज के अंदर सेब देखने का प्रयास करते हैं, उन्हें दिखता नहीं है, इसीलिए वो बोते नहीं है। दिख तो रहा नहीं है। वो सेब तब तक नहीं दिख सकते जब तक वो बीज भूमि में बोया ना जाए। अब समझ रहे हो? वो बीज में सेब है, पर जब तक भूमि में जाके वो इंग्रेडिएंट्स, वो चीजें, वो न्यूट्रिशंट, वो सनलाइट, वो चीजें जब तक उसके पास ना पहुंचे, वो उन सेब को बाहर निकाल नहीं सकता। सेब हैं पर दिख नहीं रहे। दिख कब रहे हैं? जब बीज बोया जा रहा है। हालेलुया। अब आपको इस भेद को समझना है। और बहुत सारे लोग मसीह में आने के बाद भी एक हारा हुआ जीवन, एक घटी का जीवन जी रहे हैं, प्रभु के सत्य को नहीं पहचानते। रियलिटी में विश्वास के कदम नहीं है। इस जगह पे जब इस दृष्टांत में बात हुई है, एक किसान बीज बोने के लिए निकला और उसने बीज को बोया। अब समझ रहे हो कि नहीं? एक बीज बोने का समय है और एक फसल को देखने का समय है। फसल बोएंगे 5 महीने के बाद वो फसल, अभी कुछ नहीं है, अभी फसल डालेंगे, पर 4-5 महीने के बाद, अब समझ रहे हो, का बोना, आपको पता है 5 महीने के बाद मैं फसल देखूंगा। आप फसल पहले बीज में नहीं देखते। बीज में अच्छा है, फसल दिख रही है, माइक्रोस्कोप लगा के भी देख लो, कोई फसल दिखाई नहीं देगी। बड़े बड़े टेलीस्कोप लगा लो। जब बीज निकाला जा रहा है, बीज उस भूमि के अंदर डाला जा रहा है, ध्यान के बोने का समय कटनी का समय लेके आएगा। वो बीज बोया हुआ एक फलदार सेब के वृक्ष को पैदा करेगा। हालेलुया। बोने का समय, अगर अभी हम ना बोएं उस खेत में तो 5 महीने के बाद कुछ नहीं मिलने वाला। कुछ मिलेगा क्या? हाँ, कांटे कूटे जरूर मिल जाए, पर फसल नहीं मिलेगी। हम निकालेंगे 2 कुरिन्थियों उसका 9 उसका 1 से पढ़ना शुरू करेंगे। अब उस सेवा के विषय में जो पवित्र लोगों के लिए की जाती है, मुझे तुमको लिखना आवश्यक नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे मन की तैयारी को जानता हूँ, जिसके कारण मैं तुम्हारे विषय में मकिदुनिया वासियों के सामने घमंड दिखाता हूँ कि अख्या के लोग 1 वर्ष से तैयार हुए हैं और तुम्हारे उत्साह ने और बहुतों को भी उभारा है। तुम्हारे उत्साह ने औरों को भी उभारा है। इस जगह पे देने, उनके भेंट बोने की, उनके प्रभु के राज्य में अपने उत्तम बलिदानों को चढ़ाने की बात हो रही है। इस जगह पे पौलुस बात कर रहा है उस कलीसिया के विषय में। देना प्रभु के राज्य के लिए, प्रभु के कामों के लिए, अपनी बीज को निकालना, अपनी भेंट को देना, पौलुस बात कर रहा है इस जगह पे। परंतु मैंने भाइयों को इसलिए भेजा है कि हमने जो घमंड तुम्हारे विषय में दिखाया वह इस बात में व्यर्थ ना ठहरे, परंतु जैसा मैंने कहा वैसा ही तुम तैयार रहो। ऐसा ना हो कि यदि कोई मकिदुनिया वासी मेरे साथ आए और तुम्हें तैयार ना पाए, तो हो सकता है कि इस भरोसे के कारण हम यह नहीं कहते कि तुम लज्जित हो। इसलिए मैंने भाइयों से यह विनती करना आवश्यक समझा कि वे पहले से तुम्हारे पास जाएं और तुम्हारी उदारता का फल, जिसके विषय में पहले से वचन दिया गया था, तैयार कर रखें कि यह दबाव से नहीं परंतु उदारता के फल के समान तैयार हो। उदारता के फल के समान तैयार हो, दबाव से नहीं। इसीलिए मैंने भाइयों से यह विनती की है, आवश्यक समझा कि वे पहले से तुम्हारे पास जाए और तुम्हारी उदारता का फल, तुम्हारी उदारता का फल, हमारा जब हृदय उदार होता है, हम छूछे हाथ नहीं होते, हम प्रभु के कामों से पीछे नहीं हटते, वो क्या है? उदारता का फल, हमारे उदार हृदय का फल जो प्रभु देता है, जिसके विषय में पहले से वचन दिया गया था, तैयार कर रखें कि यह दबाव से नहीं परंतु उदारता के फल के समान तैयार हो। दबाव से नहीं, प्रेशर के साथ नहीं, जबरदस्ती नहीं, पर उदारता के फल के साथ। जब एक किसान बोता है, कोई जबरदस्ती नहीं होता, वो आनंद के साथ बोता है।
हर्ष के साथ बोता है, इच्छुक होके बोता है, अपने नुकसान के लिए नहीं, अपनी कटनी के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए, अपनी ब्लेसिंग के लिए। उसे पता है अभी बो रहा हूं, 5 महीने के बाद वो बड़ी फसल को मैं काटूंगा। तो जब वो बो रहा है दबाव के साथ नहीं, उसे पता है ये मेरा बीज भूमि खा नहीं रही, ये खोया नहीं जा रहा, ये बीज जब जा रहा है वो 5 महीने के बाद वो कटनी को मैं देखने जा रहा हूं। तो जब हम प्रभु के भवन में दे रहे हैं या बो रहे हैं, इस जगह पे पौलुस बात कर रहा है, दबाव से ना दो प्रभु को, नहीं चाहिए प्रभु को, इच्छुक होके हर्ष से, ये जानते हुए कि मैं कहां और किसको दे रहा हूं। हालेलुया। किसान जानता है वो भूमि को दे रहा है जो उसे 5 महीने के बाद लौटा के लाएगी। तो जब हम प्रभु को दे रहे हैं, प्रभु के भवन में दे रहे हैं, हमें जानना है हम किसको और किस स्थान पे दे रहे हैं। किसान जानता है, निराश नहीं होता क्या देना पड़ रहा है मुझे, अब समझ रहे हो, वो चुन चुन के नहीं करता, वो उदारता से बोता है। अगर आपने किसान को बोते हुए देखा है तो उदारता से, हर जगह उदारता के साथ, वो जानता क्या रिजल्ट आ रहा है, उदारता के साथ। परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। इस जगह पे एक बोने और काटने की बात पौलुस लेके आ रहा है, जो हमने अभी पहले भी पढ़ी थी। जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा भी, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी। एक फसल पे जितना आप बो रहे हो उतना ही आप काटोगे। हालेलुया। जो थोड़ा बो रहा है वो थोड़ा काटेगा भी। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। जैसा लिखा है, उसने बिखेरा, उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। प्रभु सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है। आप कटनी को काट सकते हो, ये नहीं है कि भूमि है तो कटनी अपने आप आएगी। वो क्षमता रखती है आने की, पर वो आना आपके ऊपर है। वो आएगी या नहीं आएगी ये आप पर निर्भर करता है। हम अभी बीज बोए, फसल लगाए, तब आएगी। अगर नहीं लगाएंगे तो नहीं आएगी। आ सकता है, उस बीज के अंदर क्षमता है एक सेब से लदा हुआ पेड़ पैदा करने की, पर अगर मैं नहीं लगा रहा तो वो नहीं आएगा। आप समझ रहे हो, क्षमता है, पर लाना किसके हाथ में है? मेरे हाथ में। मेरे बीज में क्षमता है, बहुतायत का अनुग्रह पैदा करने की क्षमता है, पर वो पैदा कैसे होएगी? मेरे चुनाव के कारण। वो बीज ऐसी पड़ा है, वो ऐसी सालों खराब हो जाएगा। अब समझ, ऐसी पड़ा रहेगा, कोई पेड़ नहीं आएगा। इसका मतलब ये नहीं है उसके अंदर क्षमता नहीं है। पेड़ सेब से लदा उसके अंदर है, वो बहुतेरे सेब उसके अंदर है, पर कब बाहर निकल रहे हैं? जब वो बोया जा रहा है। क्या लिखा है? तुम्हारे लिए सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है। दे सकता है, देगा लिखा नहीं है, दे सकता है। इसका मतलब चुनाव हमारे हाथों में है। ब्लेसिंग वो रिलीज कर सकता है, बट चुनाव हमारे हाथों में है। ये नहीं प्रभु ने नहीं दिया, प्रभु ने ब्लेसिंग नहीं दी, प्रभु ने ये नहीं किया। वो दे सकता है, पर लेने के लिए अपने आप को तैयार करना यह आपकी जिम्मेदारी, आपका चुनाव है। उस बीज के अंदर कमी नहीं है, पेड़ है, फल है। उस भूमि के अंदर कमी नहीं है, वो पैदा कर सकती है बड़ी फसल को, पर उस बीज को बोना, उस फसल के लिए, ये हमारा चुनाव है। उसके अंदर क्षमता है, बीज के अंदर भी, भूमि के अंदर भी।
पर उसको लगाना ये हमारी जिम्मेदारी है। प्रभु सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। आपको प्रभु भलाई के कामों के लिए बहुत कुछ देना चाहता है, आपको मुहैया कराना चाहता है। आप बढ़ चढ़ के और इस अंतिम समय में इस्तेमाल हो भलाई के कामों के लिए, पर वो तब तक नहीं कर सकता जब तक हम छोटी बातों में विश्वास योग्य नहीं है, जब तक हमारी लाइफ में उतारता नहीं है, हम सीड को भूमि में नहीं दे रहे, वो नहीं कर सकता। जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी, जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा भी। तो जो प्रभु ने मेरे जीवन में ठहराया है उसमें से मैं अपना उत्तम बेस्ट बहुत कर रहा हूं, तो प्रभु बहुतायत का अनुग्रह भी लेके आ रहा है। वो बहुतायत का अनुग्रह ला सकता है, पर कब? जब मेरा बोना प्रभु के अनुसार, प्रभु की रीति से बहुत है। अब मैं बहुत ये नहीं कह रहा, हाँ कोई 10 रुपए दे रहा है, कोई 1000 रुपया दे रहा है। अब समझ रहे हो सकता है 10 रुपए वाले के पास 10 रुपए ही हो, वो 10 रुपए दे रहा है, उसने 1000 वाले से ज्यादा बोया है। उसने 2 दमड़ियां बोई और उन्हें बहुत अधिक बोया, पर यीशु ने बोला इसने सबसे ज्यादा बोया है। तो ज्यादा बोना क्या है? मेरे पास क्या है और उसमें से मैं क्या कर रहा हूं। ये रेशो है, ये कंपैरिजन है। कंपैरिजन दूसरों के साथ नहीं, पर आपके पास क्या है उसके साथ। हालेलुया। 50 थे, उसने 50 ही बो दिए। आपका हार्ट। हालेलुया। बाइबल बयान करती है, अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है वह तुम्हें बीज देगा। बीज दे रहा है। जब उसने कटनी दी, अब उस कटनी में से बीज भी निकल रहा है। वो बीज किसके लिए है? बोने के लिए। कुछ लोग एक ही कटनी में अपना विश्वास खो बैठते हैं। उन तो आ गई, वो ये नहीं ध्यान लगाते भी आगे भी चाहिए मुझे। कोई एक काम बन गया, अब उसी में मस्त है, उसी में लगे हुए हैं। ब्लेसिंग आ रही है, उसमें से मेरा बीज अगली ब्लेसिंग के लिए क्या है? बोने वाले को बीज उसे फलवंत करता है और फल को बढ़ाता भी है। हालेलुया। बोने वाले के लिए बीज और भोजन के लिए रोटी देता है। कलम जो फसल दे रहा है उसमें से बीज भी आ रहा है, उसमें से रोटी भी आ रही है। आप समझ रहे हो? तो जो फसल प्रभु दे रहा है, याद रखें उसके बीच में हमारा रोटी भी है, हमारी बीज भी उसके अंदर है। ये बहुत बड़ा सीक्रेट है। बहुत सारे लोग आए, चलो आ गया भाई, दे मिल गया। उसके अंदर मेरा रोटी भी है, पर मेरा बीज भी है जो मुझे आगे मुहैया कराने वाला है। हालेलुया। आपको समझना है बीज की सामर्थ्य। वो पेड़ है पर तब तक नहीं दिखाई देगा, तब तक नहीं आएगा, तब तक नहीं मिलेगा जब तक वो बोया ना जाए। आज बहुतों ने पता नहीं कितने सेबों से, कितने फलों से लदे हुए पेड़ों को यूं ही छुपाया हुआ है और कोई फल नहीं है उनकी लाइफ में। बात यह नहीं है कि प्रभु नहीं देना चाहता, प्रभु ने दिया है वो बीज, पर उन्होंने छुपाया हुआ है। प्रभु कैसे रिलीज करे? प्रभु नहीं कर सकता, चाकर भी नहीं कर सकता। एलिया को जब तक रोटी नहीं मिली, प्रभु ने भरपूरी नहीं उंडेली, वो तेल की भरपूरी नहीं आई। जो 5 रोटियां 2 मछलियां यीशु को नहीं दी गई, तब तक 5000 10,000 लोगों ने खाया नहीं। प्रभु देना तो चाहता है, पर कब? जब वो बीज उसके हाथों में आ जाएगा। अब समझ रहे हो कि नहीं? जब तक वो बीज, वो रोटी, वो 5 रोटियां 2 मछलियां मेरे हाथ में है, यीशु चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता।
वो बीज जब तक किसान के हाथ में है, भूमि चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। मेरा बोलना, मेरी प्रार्थना, मेरा कुड़कुड़ाना, मेरा रोना नहीं। चाहे किसान जितना मर्जी दिन और रात पूरा साल लगा रहे, कुछ भी नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। जो प्रभु ने नियम ठहराए हैं, रिजल्ट उन्हीं नियमों के बीच है। हालेलुया। हम रोते रहे प्रभु के दे 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 दे। प्रभु ने कहा मैंने वचन दे दिया है अपना, इसे पढ़, इसे खोल, इसे सुन। मेरे दास जो बता रहे हैं, ध्यान लगा उनकी ओर। क्या लिखा था उसमें? सुन और देख। हमने पढ़ा था जब यीशु दृष्टांत बता रहा था, सुन, देख, समझ। तुझे कुड़कुड़ाने की, बोलने की जरूरत नहीं है। प्रभु की सुन, प्रभु की ओर ध्यान लगा, समझ बातों को। तेरे बोलने से, तेरे रेंगने से, तेरे रोने से कुछ नहीं होने वाला। वचन क्या बोल रहा है, बोना क्या है। वो बीज जो तूने अपने पास छुपाया हुआ है, उसके अंदर क्षमता है। उस पेड़ को निकाल बाहर। तेरे वो छुपा हुआ नहीं निकलेगा, वो भूमि में जाकर निकलेगा। मेरा बोना, मेरा प्रभु के हाथों में देना, यीशु के हाथ में देना, मेरे लिए भरपूरी को पैदा करेगा। अपने पास नहीं रख सकते, आपको यीशु को देना पड़ेगा, यीशु के हाथ में देना पड़ेगा, यीशु को पकड़ाना पड़ेगा। यीशु मेरे पास क्षमता नहीं है इसे बढ़ाने की, प्रभु तू ले। 5 रोटियां 2 मछलियां जब यीशु के हाथ में दी गई, जब वो आखिरी रोटी एलिया के हाथ में दी गई, बहुत लोग पीछे क्यों हैं? बीज को छुपाया हुआ है। जब हम अपने सीड सो कर रहे हैं, बोना जब प्रभु के हाथ में आ जा रहा है, जब आप उसे दे रहे हो, आप ऑनलाइन रिलीज कर रहे हो, वो प्रभु के हाथों में आ जा रहा है। आप समझ रहे हो कि नहीं? जब मेरे हाथ से रिलीज हो रहा है वो, मैं दे रहा हूं प्रभु के कामों के लिए, सेव कर, प्रभु के हाथों में आ जा रहा है। उसके बाद प्रभु उसे फलवंत करता है, उसे बढ़ाता है। उसके बीच में से आपकी कटनी की भरपूरी को आपकी लाइफ में लेके आता है। आमीन। आप देखते हो आपकी बच्चों की पढ़ाई लिखाई में प्रभु का फेवर आ रहा है, आपके बिजनेस में अलौकिक मददगार आ रही हैं। आप समझ रहे हो आपकी जरूरतें किस रीति से पूरा हो रही हैं। अब हैरान हो, ये बंदा क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्यों मेरे पास आ रहा है, क्यों मेरे पास इतने सारे लोग बैठे हैं, इतने सारे डीलर बैठे हैं, ये मेरे पास ही क्यों आ रहा है। आप समझ रहे हो, आपका बोना कटनी को रिलीज करता है, आपकी ओर आकर्षित करता है। वो नहीं आ रहा, आपका बीज उस बंदे को लेके आ रहा है, आपका बोना उसे आपकी ओर आकर्षित कर रहा है। आपका बीज, आपका बोना। अब देख रहे क्यों मुझे इतना फेवर क्यों मिल रहा है, क्यों? वो बीज जो फेवर को आकर्षित कर रहा है। हालेलुया। हमारा देना एक स्थान पे है, हमारा बोना एक स्थान पे है, पर हमारी कटनी चारों ओर से परमेश्वर हमारी ओर खींच के लाता है। हालेलुया। यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी। हैरान हो कैसे? हमारा बोना। हालेलुया। ये वो प्रोसेस है जो प्रभु हमें लौटाता है, वो चीजें पनपती हैं। आमीन। एक और भेद जो आपको जानना और समझना है, मत्ती 23 उसका 17। हे मूर्खों और अंधों, कौन बड़ा है, सोना या वह मंदिर जिससे सोना पवित्र होता है? फिर कहते हो कि यदि कोई वेदी की शपथ खाए तो कुछ नहीं, परंतु जो भेंट उस पर है, यदि कोई उसकी शपथ खाए तो बंध जाएगा। हे अंधों, कौन बड़ा है, भेंट या वेदी जिससे भेंट पवित्र होती है? हालेलुया। अब समझ रहे हो कि नहीं? क्या क्या चीजें जुड़ी हुई हैं? इस इनकम का पवित्र होना जरूरी है। कौन सी चीज बड़ी है, भेंट या वेदी जिससे भेंट पवित्र होती है? आप समझ रहे हो? भेंट अपवित्र है, पर पवित्र कौन कर रहा है? वेदी, प्रभु का स्थान, प्रभु का भवन, प्रभु की जगह। अब समझ रहे कि नहीं? हे अंधों, कौन बड़ा है?
भेंट या वेदी। आप समझ रहे हो, जब तक वो याजक वो चीजें शुद्ध ना करी जाती थी वो अशुद्ध ठहरती थी। अब समझ रहे हो कि नहीं? क्या क्या चीजें बंधी हुई हैं, क्या क्या स्पिरिट ये कैरी कर रही हैं। लोग इसे रखते हैं अपने पास जब तक वो शुद्ध ना करा जाए। कौन बड़ा है, भेंट या वेदी? अब समझ रहे, एक तरीका है इस भेंट को जो हमारे पास आया है उसे शुद्ध करने का। आप समझ रहे हो, इस अशुद्धता को शुद्ध करने का। कहां कहां से आया, किस किस जगहों से आया, किन किन चीजों के थ्रू आया है, इसका शुद्ध करा जाना। आज क्यों एक्सीडेंट में पैसा जा रहा है, आज क्यों बीमारियों में पैसा जा रहा है, आज क्यों बच्चे नशों में पैसा गवा रहे हैं? अपवित्र पैसे को पवित्र नहीं करा गया। आप समझ रहे हो कि नहीं? फैलता जा रहा है, कोई घर में बरकत नहीं है, निकलता जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, कोई बरकत नहीं है घर पे। अपवित्र पैसा पवित्र नहीं करा गया। जब हम प्रभु के सम्मुख इसे लेके आ रहे हैं, प्रभु की वेदी पे, आप अपने पैसे को, अपनी चीजों को, अपने फाइनेंस को प्रभु की वेदी में पवित्र करते हैं। वो अशुद्धता, वो श्राप, वो बंधन, जुए जो इस पैसे से लिंक है, वो आप तोड़ते हो यीशु के सामर्थी नाम से। वो चीजें जो अटैच है वो टूटती हैं आपके बोने के द्वारा। आप समझ रहे हो, जो अटैक, जो कंट्रोल आपका, आपके दुष्ट का आपके पैसे पे है, उसका नियंत्रण टूटता है। आप समझ रहे हो, बाइबल में क्या अपना दशमांश मेरे पास लेके आ, मैं नाश करने वाले को घुड़कूंगा। इसका मतलब मेरे पैसे का कंट्रोल नाश करने वाले के हाथ में है। तो जब तक ये अपवित्र पैसा प्रभु के पास पवित्र ना करा जाए, मेरा पैसा नाश करने वाले के नियंत्रण में है। पर जब मैं अपना टाइट, अपना ऑफरिंग, अपना देना प्रभु के राज्य में ईमानदारी से दे रहा हूं, ये अशुद्ध पैसा शुद्ध किया जा रहा है। वो श्राप, बंधन जो इससे कनेक्ट है वो तोड़े जा रहे हैं। वो नाश करने वाले ने जो थामा और पकड़ा हुआ है उसका कंट्रोल टूट जा रहा है। अब आप नाश नहीं होगे पर आप बढ़ोतरी को देखोगे। क्यों? वो अशुद्ध शुद्ध कर दिया गया। हालेलुया। तुम क्यों दुश्मांश और अपनी उठाने वाली भेंटें मुझसे चुराते हो? प्रभु कुछ नहीं कर पाता जब तक वो पैसा, वो धन ईमानदारी के साथ प्रभु के सम्मुख ना आए। हमारा टाइट, हमारा देना वो अपवित्र है। आप उसे जब लेके आते हो, आप उसे शुद्ध करते हो, शुद्धिकरण होता है। जो चीजें अटैच्ड है वो टूटती हैं। हालेलुया। जब इजरायली लोगों में बाहर वाले लोगों को शामिल किया जाता था तो उनका खतना होता था, खतना हुआ करता था। जब तक वो खतना ना हो वो उनके पवित्र जोड़े में जुड़ नहीं सकते। खतना जरूरी था। खतना क्या था? वो मेल के थोड़े से मांस का निकलना। जब वो मांस निकल जाता था तब वो उस जोड़े में इजरायलियों के साथ, उनके साथ सहभागी हो सकते थे, उनके पर्व मना सकते थे, वो शुद्ध हो जाते थे जब खतना होता था। इसी प्रकार जो प्रभु का भाग है उस खतने की तरह, जब हम प्रभु के लिए निकालते हैं, प्रभु को देते हैं, प्रभु को लौटाते हैं, हमारा धन और हम पवित्र करे जाते हैं। आप समझ रहे हो, वो धन जो अशुद्ध था वो शुद्ध किया जाता था। वो प्रभु की वचन में, प्रभु की ब्लेसिंग में वो लोग सहभागी हो जाते थे। अब देख रहे हो, जब वो खतना कराते थे वो इजरायलियों की आशीष और बरकत में सहभागी हो जाते थे। इसी प्रकार जब हमारा देना, हमारा गिविंग, हमारा निकालना, हमारा टाइट हम दे देते हैं, हम अपने आप को उस अपरंपार वर्षा, अपरंपार आशीष में
सहभागी कर लेते हैं। हालेलुया। जब तू दशमांश देगा, मैं तेरे नाश करने वाले को घुड़कूंगा और तेरे ऊपर अपरंपार वर्षा करूंगा और तेरे फल कच्चे ना गिरेंगे। हालेलुया। जब आप दे रहे हो, आप अपने आप को इस आशीष में शामिल कर ले रहे हो। जब वो लोग अपना खतना करवाते थे तो वो इजरायलियों की आशीष में उनका रहना, उनका खाना पीना, उसमें अपने आप को सहभागी करते थे। हालेलुया। मेरा देना मुझे प्रभु की बरकत में सहभागी करता है, प्रभु की आशीष में सहभागी करता है। आप समझ रहे कि नहीं? हालेलुया। जब आप टाइथ दे रहे हो, अपना बोना दे रहे हो, क्या है? पूरा इनकम अब शुद्ध कर दिया गया, अब पवित्र कर दिया गया, उसमें बरकत आ ठहरी है। अब उसके फल कच्चे नहीं गिरेंगे, अब उसका पैसा एक्सीडेंट में नहीं जाएगा, उसका पैसा हॉस्पिटल में नहीं जाएगा, उसका पैसा आपके बच्चे नशे में नहीं लेके जाएंगे। वो पैसे में परमेश्वर शुद्ध पैसे में अपनी बरकत को ओढ़ लेगा। हालेलुया। आज क्यों शैतान छीन रहा है? अशुद्ध को शुद्ध नहीं करा जा रहा, उसका कंट्रोल, उसका नियंत्रण तोड़ा नहीं जा रहा। तो अपना दशमांश दे, मैं नाश करने वाले को घुड़कूंगा। आज हम दशमांश चुराते हैं, उठाने वाली भेंटें चुराते हैं और नाश करने वाला खड़ा है। वो दशमांश भी चुराता है, आपका 9/10 भी चुराता है, और आप हैरान हो, बरकत तो आ नहीं रही। अशुद्ध पैसा जब तक शुद्ध ना हो, नाश करने वाले का अधिकार है उस पे, उसके हाथ में, उसके कंट्रोल में है। वो उसे एक्सीडेंट में ले जाए, उसे हॉस्पिटल्स में ले जाए, उसका कंट्रोल है, वो जो मर्जी करे, क्योंकि आपने कंट्रोल ही नहीं तोड़ा। उसके हाथ में तो स्टीयरिंग व्हील है, वो जहां मर्जी गाड़ी को घुमाए। जैसे एक्सीडेंट कराओ, इसका पैसा इसका यहां पे भेजो, इसका ये गाड़ी लेके जाता है, बारिश करवाओ, इसके खाने का नुकसान करवाओ। आप जॉब पे लगे हो, आपका बॉस एकदम से आके, मैं तेरी प्रमोशन करनी है। मैंने क्या कर दिया ऐसा? मैंने क्या किया है? आप हैरान हो, क्यों? आपका टाइथ बोलता है, आपका बोना बोलता है, आपका बोना उस बढ़ोतरी को पैदा करता है। आप समझ रहे हो? तेरी सैलरी बढ़ा रहा हूं मैं, क्यों? अभी तक तो बोलते बोलते थक गया था, आज ये अपने आप कैसे आ गया? आपका बोना। रात को कॉल करके फोन आ रहा है, यार तेरी प्रमोशन कर रहा हूं कल से, तेरी सैलरी बढ़। आप हैरान हो, मैं बोलते बोलते थक गया, आज ये खुद कॉल कर रहा है। इब्रानी 11 उसका 4। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया, और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी, और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। किसके द्वारा बातें करता है? अपनी भेंटों के द्वारा बातें करता है। आज हम क्या याद करते हैं? उसकी भेंट को याद करते हैं जो स्वीकार करी गई। आपकी भेंट आपके जीवन में बोलती है, उसके मुंह है। अब समझ रहे हो? वो भेंट बोलती है, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी, और उसी के द्वारा वो मरने पर भी अब तक बातें करती। उसकी भेंट अब तक बातें करती है। अभी हाबिल नहीं है, पर उसकी भेंट आज भी बात कर रही है। आपकी भेंट बोलती है, आपकी भेंट बात करती है, आपकी भेंट प्रकट करती है चीजों को। लोग चर्चाएं करते हैं, यार कैसे बढ़ गया, कैसे उन्नति कर रहा है, कैसे फलवंत हो रहा है। अच्छा, इसके बो रहा है प्रभु के राज्य में, अच्छा अपना टाइथ निकाल रहा है, अच्छा अपना उत्तम भेंट निकाल रहा है। तो वो भेंटें चर्चाएं करती हैं, वो बोलती हैं, वो रिजल्ट आपकी लाइफ में प्रकट होता है यीशु के सामर्थी नाम से। हालेलुया। वो दिखता है। अब तक तो ऐसा नहीं था, यार अब कैसे बढ़ गया ये? अब तक तो साइकिल पे था, अब गाड़ी भी आ गई इसके पास, ये हुआ क्या है? आपकी भेंट आपके लिए बोलती है, वो प्रगटीकरण दिखाई देता है, जाहिर होता है। अब तक तो कुछ नहीं था इस जगह पे, अभी फसल कहां से आई? अच्छा, 4 महीने पहले इसने बीज बोया था, तभी आज ये फसल। अब समझ रहे हो क्या नहीं?
आपका रिजल्ट दर्शाता है कि आपने बोया है, आपने टाइट निकाला है, आपके फाइनेंस का कंट्रोल प्रभु के हाथ में आ गया है। वो भेंट जो अपवित्र थी पवित्र कर दी गई है। आप समझ रहे हो? आज एक हफ्ता पहले अगर पीछे फसल लगी हुई थी तो आप बता सकते हो कि हां भी 5 महीने पहले इन्होंने बीज बोया था, तभी वो फसल है। वो भेंट बोलती है, हमारा बोना बोलता है, वो प्रकटीकरण दिखता है, वो ब्लेसिंग मेरे जीवन में दिखती है। हालेलुया, वो दिखता है। आमीन। मेरा बोना दिखता है। वो बात वो बोल रहा था, हाबिल के लिए वो गवाही दे रहा था, बोल रहा था। आमीन। वो भेंट जब मैं प्रभु के राज्य में देता हूं वो बोलती है, उसका मुंह खुल जाता है और वो बोलना शुरू करती है। हालेलुया। जब उस भेंट को, उस टाइट को, उस दशमांश को हम देते हैं, वो भेंट बोलना शुरू करती है। और जब वो बोलती है हमारी लाइफ में उसका प्रकटीकरण दिखता है यीशु के सामर्थी नाम से। हालेलुया। बोलती है, बोलती है। आज आप जिस स्थान पे बैठे हो, ऊपर छत लगी हुई है, शेड लगी हुई है, बाहर टाइलें लगी हुई हैं, किसी ने, आप समझ रहे हो, इस छत के लिए अपनी बढ़ती घटती से बोया है, निकाला है। आप समझ रहे कि नहीं? वो टाइलों पे लोग बैठे हैं, चेयर्स पे लोग बैठे हैं। जिस बंदे ने दिया है वो अपनी एक चेयर के लिए दे देता, मैंने तो एक ही चेयर इस्तेमाल करनी है, ये एक चेयर का पैसा ले लो, वो मेरी है। अब समझ रहे हो? उसने एक चेयर के लिए नहीं, उसने 20 चेयर के लिए दिया है, उसने 100 चेयर के लिए दिया है, उसने 200 चेयर के लिए दिया है। आज कितने लोग उस कुर्सियों पे बैठ के प्रभु के कलाम को सुन रहे हैं और ब्लेस हो रहे हैं। क्या वो भेंट उसके लिए बोलेगी नहीं? आज वो कुर्सी बुला रही है, मेरे पास बैठ जा, मैं ठहराई गई हूं एक मकसद के लिए, मैं खरीदी गई हूं, किसी ने बलिदान चुकाया है, किसी ने मेरे लिए कीमत चुकाई है। आज अब कोई उस पे ब्लेस हो रहा है। आप समझ रहे हो? ये पंखे, ये लाइट्स, ये शेड, ये साउंड सिस्टम अभी नया आया है। अब अभी आप कूलर देख रहे हो, 7-8 कूलर अभी नए आए हैं। तो जिसने ये कूलर दिए हैं, क्या ये बोलेगा नहीं? ये बोलेगा। इतने लोग ब्लेस हो रहे हैं, ये प्रभु को पुकारेगा, बोलेगा ये। अब समझ रहे? प्रभु देख रहा है आज कितनों को ये ब्लेस कर रहा है, ये बोलेगा। और इसका बोलना जिसने दिया है उसकी लाइफ में रिजल्ट को पैदा करेगा। हालेलुया। ये आपको पता है अभी इसी महीने सारी ड्राइंग्स आ चुकी हैं, शेड का सामान का ऑर्डर हो चुका है। वो सामान आप समझ रहे हो? कितने लोग जो इसमें देंगे, इसमें रिलीज करेंगे, उनकी हद से परे है। वो 25,000 50,000 उनकी हद से परे है। पर कल को जब पूरे देश से जब लोग आएंगे, प्रभु की बरकत को, प्रभु की आशीष को, प्रभु की चंगाई को, प्रभु के छुटकारे को पाएंगे, वो शेड आपके लिए बोलेगा यीशु के सामर्थी नाम से। वो पुकारेगा, स्वर की ओर पुकारेगा। जब इतने लोग खड़े होंगे, बरकत पाएंगे, वो बोलेगा आपके लिए और शांत नहीं ठहरेगा। हालेलुया। पुकारेगा, बोलेगा, वो चिल्लाएगा। हमारा बोना, हमारी पेट वो बोलती है। हालेलुया। कुछ समझना है। कितने लोग कंफर्टेबली बैठे हैं। हाँ, सोनाली चर्च में चर्च भर गई थी, लोग बाहर बैठ के सुनते थे। ओवरफ्लो, कैसे कैसे चिपक के बैठते थे। अगर आप सोनाली चर्च की फोटोज देखो, जरा सा भी बंदा बैठ गया तो बाहर नहीं जा सकता जब तक मीटिंग खत्म ना हो जाए। ऐसे लोग बैठा करते थे। आप समझ रहे हो? ये बड़ी जगह चाहिए थी। कितने लोग लॉकडाउन में, कोरोना के टाइम पे, कितना बड़ा अमाउंट था, करोड़ों में। आज लोगों ने अपनी बढ़ती घटती से निकाला, उस कार्य को पूरा किया।
आज उनकी लाइफ ब्लेस्ड है, वो बीच उनके लिए बोल रहा है, ये जगह उनके लिए बोल रही है। हालेलुया। आप सेम नहीं रह सकते। आप किसको दे रहे हो? याद रखो, किस भूमि को दे रहे हो, किसको पकड़ा रहे हो। मेरा उस बाल्टी में डालना बाल्टी में नहीं है, मैं प्रभु के हाथों में अपना दशमांश और दान दे रहा हूं। तो जब आप दो, वो बाल्टी में नहीं दे रहे, आप प्रभु के हाथ के अंदर, प्रभु के राज्य में आप अपनी सीड को दे रहे हो। उसने 5 रोटियां 2 मछलियां यीशु के हाथ में पकड़ाई। तो आज जब मैं क्यूआर कोड या मैं उस बाल्टी में दे रहा हूं, वो सिर्फ बाल्टी और क्यूआर कोड नहीं है, मैं अपने देने को यीशु के हाथों में थमा दे रहा हूं। और जब वो भेंट, वो बोना यीशु के हाथ में आ चुका है, तो आप समझ सकते हो, वो 5 रोटियां 2 मछलियां 20,000 लोगों को खिलाएंगी यीशु के समर्थी नाम से। आप उत्तम काटोगे, उत्तम। उसको देखकर कोई भी लज्जित नहीं ठहरा, कोई भी घटी में नहीं ठहरा। हालेलुया। आपका बीज आपके लिए बोलता है, आपका बोना आपके लिए बोलता है। हालेलुया। पवित्र किया हुआ पैसा मेरे लिए स्वर्ग को खोलता है। यीशु ने क्या कहा मलाकी 3 में? अपने टाइट निकाल, अपना बोना निकाल, मैं स्वर्ग के झरोखों को खोलूंगा। तो मेरा रोना, चिल्लाना, गिड़गिड़ाना स्वर्ग नहीं खोलेगा। मेरी विश्वास योग्यता, मेरे दशमांश में मेरा बोला स्वर्ग को खोलेगा। हालेलुया। आप समझ रहे हो कि नहीं? दशमांश स्वर्ग को खोलता है। हालेलुया। उद्धार फ्री है। उद्धार के लिए किसी को कोई पैसा नहीं देना पड़ता, पर उद्धार पहुंचाने के लिए पैसा लगता है। अब ये शर्ट बना है तो उसके पैसे दिए गए हैं, इसकी लेबर दी गई है। यहां पे आप बैठे हो, ये इस हॉल की तैयारी की। अभी सुसमाचार के पैम्फलेट पोस्टर बनते हैं, उसकी एक कीमत है। मैगजीन है, उसकी एक कीमत है। गाड़ियां जा रही हैं, उसमें पेट्रोल कीमत से आता है। सैल्वेशन, मुक्ति फ्री है, बट मुक्ति पहुंचाने के लिए आप समझ रहे हो फाइनेंस लगता है। जब आप उस मुक्ति के कार्य में सहभागी होते हो, प्रभु आपकी लाइफ को फलवंत करता है। हालेलुया। हमारे बोने के द्वारा, आप समझ रहे हो, ये शेड, सुसमाचार की टीम जा रही है, मीडिया के राही लोगों तक कलाम पहुंच रहा है, क्रूसेड्स अलग अलग स्थानों पे, हर माध्यम से सुसमाचार, लोग कलीसियां तैयार हो रही हैं। अभी पासवानों की सभा थी 3 दिन की, आप समझ रहे हो, बाहर टेंट, खाने का बेस्ट अरेंजमेंट, मम्मा ने बेस्ट उनके लिए किया। लोग गवाही देके गए, कहते हम इतनी जगहों पे गए हैं पर ऐसा अरेंजमेंट हमने कहीं नहीं देखा। आप समझ रहे हो, स्पेशल कुक बुलाए गए थे, पानी की बोतल, स्पेशल हर एक चीज। प्रभु की दासी कभी भी प्रभु के राज्य में, प्रभु के लिए कभी भी समझौता नहीं करते। हमेशा वो शुरुआत से अपना बेस्ट प्रभु को देते आए। और एक टाइम जब एक पुरानी चर्च में किसी को बुलाया गया, हाँ हमें कारपेट से लगाने हैं, हमें कारपेट से लगाने हैं, तो वो कारपेट दिखाने वाला आया, ये अब ये ना देखो, ये धर्म के स्थान पे तो यही लगते हैं, हाँ धार्मिक स्थानों पे तो ये लगाते हैं, ऐसी दरिया सी में। उसने कहा हाँ यही लगा लो, आपको अच्छे देखने की जरूरत नहीं है। मम्मा ने एक ही बात बोली, ये सब छोड़ बेस्ट कौन सा है वो दिखा मुझे। आप समझ रहे हो? कहता नहीं नहीं, ये धार्मिक स्थान ये नहीं है, चुप कर, बेस्ट कौन सा है दिखा। तो ये बेस्ट है जी, ये बहुत महंगा है, इसको तो छोड़ दो आप। मम्मा ने उस पे उंगली रखी, यही परमेश्वर के घर पे लगेगा। हालेलुया। कभी भी प्रभु के घर को लेके मम्मा ने समझौता नहीं किया, प्रभु के भवन को लेके हमेशा बेस्ट प्रभु को दिया है, और इसीलिए परमेश्वर ने हमेशा उनको अपना बेस्ट उनकी लाइफ में दिया है। जब आप अपना बेस्ट प्रभु को देते हो, प्रभु बेस्ट आपको लौटाता है।
आमेन। नीति वचन 1 उसका 10 से 19 पढ़ेंगे। हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाएं तो उनकी बात ना मानना। यदि वे कहें हमारे संग चल कि हम हत्या करने के लिए घात लगाएं, हम निर्दोषों की ताक में रहें, हम अधोलोक के समान उनको जीवता, कब्र में पड़े हुओं के समान समूचा निकल जाएं। हमको सब प्रकार के अनमोल पदार्थ मिलेंगे, हम अपने घरों को लूट से भर लेंगे। तू हमारा साझी हो जा, हम सबों को एक ही बटुआ हो। तो हे मेरे पुत्र, तू उनके संग मार्ग में ना चलना, वरन उनकी डगर में पाँव भी ना रखना, क्योंकि वे बुराई ही करने को दौड़ते हैं और हत्या करने को फुर्ती करते हैं। और ये लोग तो अपनी ही हत्या करने के लिए घात लगाते हैं और अपने ही प्राणों की घात में रहते हैं। सब लालचियों की चाल ऐसी ही होती है, उनका प्राण लालच ही के कारण नष्ट हो जाता है। प्राण लालच ही के कारण नष्ट हो जाता है। आप समझ रहे हो? जब बीज को लेके लोग लालच करते हैं, दशमांश को लेके लोग लालच करते हैं, जो प्रभु को देना है उसको लेके लोग लालच करते हैं। प्रभु ने बढ़ाना चाहता है, उन्हें फलवंत करना चाहता है, पर वो लालच उन्हें नाश कर देता है। आप समझ रहे हो? लोगों की बातों में आके चल क्या देना है दशमांश, अपना ध्यान रख। वो लोग उनके साथ अपने आप को नाश कर लेते हैं। आप देख रहे हो, उनका प्राण लालच ही के कारण नष्ट हो जाता है। आमेन। हमारा देना हमारे अंदर जीवन को उंडेलता है, और वहीं पे लालच करना क्या है? उनका जीवन, उनका प्राण नाश हो जाता है। आपको ध्यान लगाना है, स्मरण करना है। अगर तुम मुझे धोखा देते हो, तुम मुझे टाइट में मुझे धोखा देते हो। हम टाइट से चुराते हैं, हाँ, टाइट से लालच करते हैं। हम प्रभु से चुरा नहीं सकते। जो चीजें प्रभु की हैं वो प्रभु ही की हैं। हालेलुया। ध्यान रखें, जो हिस्सा प्रभु का है वो प्रभु ही का है, वो हमारा देना नहीं है। हालेलुया। एक हिस्सा है जो प्रभु का है, जो हम प्रभु के घर में देते हैं। एक हिस्सा है हमारा बोना। दो हिस्से हैं। जो प्रभु का हिस्सा है वो हमारा देना नहीं है। अब समझ रहे हो कि नहीं? टाइट किसका है? दशमांश किसका है? हम पढ़ेंगे मलाकी 3 का 8 और 9। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे लूटा है। दशमांश और उठाने की भेंटों में तुम पर भारी शाप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। तुम पर भारी श्राप पड़ा है। जब हम दशमांश नहीं दे रहे, वो पैसा क्या है? श्रापित है, अशुद्ध है। अब समझ रहे हो? जब हम प्रभु के उस दशमांश में से चुरा रहे हैं, वो पैसा अशुद्ध है। जब तक वो दिया नहीं जाएगा, श्राप टूटेगा नहीं, वो अशुद्ध शुद्ध नहीं करा जाएगा। तो प्रभु ने क्या कहा? तुमने मुझे लूटा है। किसमें लूटा है? अपने दशमांश में मुझे लूटा है। दशमांश किसका है? वो प्रभु ही का है। हालेलुया। दशमांश हमारा नहीं है। मैं दशमांश दे रहा हूं, आप दशमांश दे नहीं रहे, आप लौटा रहे हो। वो प्रभु का ही है। प्रभु आपको देख के चेक करता है, ईमानदार है कि नहीं। आपको 9वें हिस्से के साथ 10वां भी दे रहा है, ये चेक करने के लिए ये मुझे देगा वापस के नहीं। दशमांश शुरुआत से ही, जब से मेरी सैलरी, मेरी इनकम आ जाती है, दशमांश मेरा है ही नहीं। आप समझ रहे हो? अगर आप 1 लाख अपनी सैलरी को 1 लाख अपनी मान रहे हो, आप प्रॉब्लम में हो। अगर मेरे पास 1 लाख आ रहा है तो 90,000 मेरी सैलरी है, वो 10,000 मेरा है ही नहीं है, उसको मैं अपनी सैलरी नहीं गिनूंगा। वो 10,000 प्रभु ही का है। हालेलुया। तेरी सैलरी कितनी है? 90,000 है। आप समझ रहे हो? वो टाइट मेरा है ही नहीं है, वो प्रभु ही का है, उसे मैं अपना गिन नहीं सकता। वो तो जैसे आ रहा है वो आगे ट्रांसफर हो रहा है। हमारे पास जब भी कुछ आ रहा है, टाइट जा रहा है,
आ रहा है टाइट जा रहा, आ रहा है टाइट जा रहा। अब समझ लो टाइट को लंबा देर रखना, सब हमें पता है वो क्या है, उसे ठहरा नहीं सकते, वो हमारा है ही नहीं है। तो चोरी नहीं कर सकते। जैसे आ रहा है टाइट, टाइट हमारा गिविंग नहीं है, टाइट प्रभु का ही है। दूसरा फर्स्ट फ्रूट, पहला फल, वो हमारा नहीं है, प्रभु ही का है। और बिजनेस शुरू हुआ, प्रभु ने ब्लेस किया, पहली डील हुई, पहला जो भी है फर्स्ट फ्रूट प्रभु का, हालेलुया, वो प्रभु ही का है। उसके बाद क्या है? हमारा बोना। एक है प्रभु को देना, प्रभु का, और उसके बाद हमारा बोना। तो 90% से जो हम देते हैं वो हमारा बोना है, हालेलुया। उसमें से हम क्या दे रहे हैं? हम उत्तम भेंट निकाल रहे हैं, उत्तम बलिदान निकाल रहे हैं, हम अपने थैंक्स गिविंग बीच निकाल रहे हैं। मेरा बर्थडे आया है, उसमें से मैं एक भेंट निकाल रहा हूं। मेरी एनिवर्सरी आई है, उसमें से मैं भेंट निकाल रहा हूं। अब समझो, कुछ भी आप थैंक्स गिविंग निकालते हो। मेरे बच्चे की स्कूल में एडमिशन हो गई है, मैं थैंक्स गिविंग प्रभु को निकालता हूं। काम रुका होता चल पड़ा, थैंक्स गिविंग प्रभु को, धन्यवाद के बलिदान, मेल बलि। मेल बलि क्या है? धन्यवाद के बलिदान, हालेलुया। आपको समझना है प्रभु की भरपूरी को, प्रभु के देने को, आमीन। व्यवस्था विवरण 8 उसका 17 और 18। और कहीं ऐसा ना हो कि तू सोचने लगे कि यह संपत्ति मेरे ही सामर्थ और मेरे ही भुजबल से मुझे प्राप्त हुई, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने के लिए सामर्थ इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है। हालेलुया। जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने के लिए सामर्थ देता है। संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ कौन देता है? प्रभु। संपत्ति कैसे आकर्षित हो रही है? जो सामर्थ प्रभु दे रहा है। प्रभु है जो कर्ज को ब्रेक करता है, प्रभु है जो फलवंत करता है, प्रभु है जो अपरंपार वर्षा कर रहा है। शक्ति प्राप्त करने की सामर्थ, आपके हाथ जो काम कर रहे हैं वो ब्लेस हो रहा है, उसमें सफलता को पा रहे हो आप, हालेलुया। संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ। पोतीफर के घर पे जब यूसुफ काम कर रहा था, क्या था? उसके हाथ ब्लेस थे, जिसको भी हाथ लगा रहा था वो ब्लेस हो रहा था। उसके मालिक ने सब कुछ उसके हाथों में कर दिया, सारी संपत्ति उसके हाथ में कर दी। क्यों? प्रभु ने संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ उसे दी थी। लबान के घर पे जब याकूब था, सारे चितकबरी उनको अलग कर दिया। चितकबरी और जो प्लेन वाले थे उनको अलग कर दिया। उसके बाद भी जब ब्रीडिंग हुई, चितकबरियां आ रही हैं। अब समझ रहे हो? चितकबरियां पैदा हो रही हैं। कैसे? हाथ को ब्लेस किया। संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ। लोग पूरी कोशिशें कर लेते हैं आपको रोकने की, पर सुनामी की तरह चारों तरफ से आप संपत्ति को आकर्षित करती हो। क्यों? जो यहोवा को आप अपना दशमांश, अपना दान दे रहे हो, वो ठहर नहीं सकता जब तक अपनी भरपूरी को आपके जीवनों में उंडेल ना दे। हालेलुया। लोग रोक नहीं सकते, थाम नहीं सकते। सुनामी को कोई थाम लेगा? आप समझ रहे हो? सुनामी को कोई थाम सकता है क्या? नहीं। बड़े से बड़े बिल्डिंगें उठा के सुनामी आगे बढ़ती रहती है, हालेलुया। तो ध्यान रखो, जब हम अपना बोने में ईमानदार हैं, अपनी सीड निकाल रहे हैं, प्रभु क्या कर रहा है? हमारे हाथों में सामर्थ को प्राप्त, संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ दे रहा है, हमें बरकत डाल रहा है, फलवंत कर रहा है, लोग आकर्षित हो रहे हैं, फेवर आ रहा है, स्वर्ग खुल रहा है। आमीन। आज से एक बात आपने ठाननी है, अपना टाइट, अपना दशमांश ईमानदारी से प्रभु के राज्य में जैसी आता है, आप सोचते विचारते नहीं हो, आप उसमें से चुराते नहीं हो। ये मेरा है ही नहीं है, ये 10,000 मेरा है ही नहीं है, ये मेरा है। प्रभु को आज से एक निर्णय मैं बोल रहा हूं, अगर आप ये निर्णय ले ली, आप देखोगे बहुत जल्द
एक फाइनेंस में एक बड़े बदलाव को यीशु की सामर्थ्य ना, अगर आपने ठान लिया आज एक अपना टाइट, अपना दशमांश प्रभु के राज्य में, और दूसरा आपका बोना। जैसा मैंने एक बारी बताया था, राजा को बोना क्या है। आप उदारता से जब बीज बो रहे हो, आप हाथ थामते नहीं हो, आप उदारता से बोते हो। एक हाथ रखो, टाइट तो मेरा है ही नहीं है प्रभु का, उसके बाद मेरा बोना, उत्तम बलिदान जो मुझे हिलाए। हालेलुया। अशुद्ध को शुद्ध करना, शैतान के नियंत्रण से प्रभु के नियंत्रण में लेके आना। दूंगा, प्रभु के हाथ में दूंगा। जब मैं उस ऑफरिंग बॉक्स में दे रहा हूं, मैं प्रभु के हाथ में, याद रखो आप प्रभु के हाथ में दे रहे हो। प्रभु के हाथ में रहकर कोई भी कंगाल नहीं ठहरा। अब बढ़ चढ़ के जितना भी दे रहे हो वो प्रभु के हाथ में जा रहा है। और जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, परंतु जो बहुत उसके हाथों में रख रहा है वो प्रभु की ओर से बहुत अधिक काटेगा भी। हालेलुया। ये दो सीक्रेट, ना टाइट और अपना बोना, कभी भी पीछे नहीं हटना। कंजूसी को अपने पास से निकाल दो, वो आपको हमेशा खटी में रखेगी। उदारता, छोटी सोच को निकाल दो, बड़ी सोच को लेके आओ। जब तक सोच बड़ी नहीं होगी, आप बड़े नहीं होगे। हालेलुया।